नमस्कार साथियों, डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज का सवाल किधर गया? एक मिनट, कहीं तो था। हाँ, आज का सवाल ये रहा। आज का सवाल है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। ये है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को प्रथम बार विधि सदस्य बनाए जाने हेतु निम्नलिखित में से किस अधिनियम को माध्यम बनाया गया था? पार्लियामेंट ऑफ रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एंड भारत सरकार अधिनियम और 1872 का अधिनियम। आप लोग लगाते रहिए, इसको हम डिटेल में थोड़ा एक पेज में एक स्लाइड में पूरी कोशिश करेंगे कि हम सीरियल वाइज इसको देख लेते हैं। ओके, ये क्या है भाई? तो 1857 जब क्रांति होती है। अच्छा, भारत के संवैधानिक इतिहास की बात करें या संवैधानिक विकास की बात करें, भारत के संवैधानिक विकास, पूरा ना लिखे, संवैधानिक विकास की बात कर रहा हूं। अगर इसकी बात करेंगे तो ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में कौन सा? एक तो ये कि जब ईआईसी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, कब तक था शासन? 1857 तक, जब तक क्रांति नहीं हुई थी। तो 1858 तक कर सकते हैं, 1858 से पूर्व। और इसके अंतर्गत आएंगे कौन? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और क्या है 1786 का एक्ट आता है, फिर 1793 का चार्टर, फिर चार्टर लगातार आते हैं 1813, 1833 एंड 1858। 1858 का भी इसी में काउंट कर लिया जाता है, मान लो। उसके बाद क्राउन का शासन आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन का शासन। और क्राउन के शासन में क्या हो रहा है? एक तो पहला हो रहा है 1858, वही वाला है 1858। इसको दोनों में बीच में है तो मान सकते हैं, याद करने के लिए है बस ये। 1861 में आता है, 1892 में आता है, फिर फोर्थ क्या है 1909, जो भी पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ है 1919, सिक्स्थ है 1935 एंड सेवेंथ 1947। अगर लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिख रहे हैं तो भी ठीक है। लिखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, नहीं लिखेंगे तो थोड़ा फास्ट करके भी देखा जा सकता है इसको आसानी से। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अलग अलग करके देखेंगे थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले देखते हैं 1919 का मॉर्ले मिंटो सुधार। सबसे पहले 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। और इसमें मॉर्ले कौन थे, मिंटो कौन था, ये बात थोड़ी सी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मॉर्ले थे ये भारत सचिव भाई साहब थे, ये भारत सचिव, और ये थे वायसराय। ये दो चीज थी। और इसमें क्या प्रावधान थे, की फीचर्स क्या थे? तो सबसे बड़ा काम इन्होंने इसमें ये किया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसमें क्या था, मुसलमानों के लिए, स्पेशली मुसलमानों के लिए इनका टारगेट था कि फूट डालो राज करो। इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरेट्स ओनली फॉर। आगे चलकर इन्होंने बाकी और कम्युनिटी जैसे सिख और भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए भी किया था, केवल मुस्लिम के लिए इसमें किया था। इसीलिए इस मिंटो को ये कहा जाता है कि जो बंटवारे, क्या इसको सांप्रदायिक
सांप्रदायिकता का जनक, हाँ, सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को भी बोला जाता है, को ही बोला जाता है। इसके अलावा इसी 1909 में ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब थे। इनको या प्रथम भारतीय को ही पहली बार ऐसा हुआ था कि विधि सदस्य के रूप में इन्होंने कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया था। और इसके अलावा तीसरा काम ये करते हैं कि परिषद को नो फॉलो अप क्वेश्चन जो था, फॉलो अप क्वेश्चन यानी पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत मिलती है। तो परिषद को पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत, पूरक प्रश्नों की, क्योंकि 1892 में जो भारत परिषद अधिनियम आया था, उसमें प्रथम बार भारतीयों को प्रश्न पूछने की इजाजत थी। प्रथम बार प्रश्न पूछने की इजाजत थी। लेकिन उनको ये नहीं बोला गया था कि आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी एक प्रश्न पूछ सकते हैं, वो भी एक हफ्ते पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। फिर बाद में ये हुआ 1909 में कि आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इनका कुल मिला के उद्देश्य था कि फूट डालो और राज करो, ठीक है। और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक ये मिंटो साहब हैं ही। धर्म के आधार पर राजनीति की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अब अगला देखते हैं, इसमें तो मुख्य रूप से है 1909 में, 1909 तो हो गया, 1919 का सुधार, जिसको बोलते हैं सॉरी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें मॉन्टेग्यू कौन था? वही सेम हो जाएंगे। मॉन्टेग्यू होंगे भारत सचिव और चेम्सफोर्ड होंगे वायसराय। की फीचर्स क्या होंगे इनके, यानी मुख्य विशेषताएं इनकी क्या थी कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। दूसरा क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया तो दो भागों में डिवाइड कर दिया। क्या? आरक्षित, रिजर्व्ड और हस्तांतरित, ट्रांसफर्ड। जैसे आरक्षित के अंतर्गत इन्होंने गवर्नर जनरल के अंतर्गत ही पुलिस विभाग रख लिया, जो मेन था अपना रख लिया। पुलिस, न्याय, राजस्व, मेन तो तीन है ही। इसके अलावा बाकी जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब भारतीय मंत्रियों को दिया गया। स्थानीय निकाय, जो जिसका कोई खास महत्व तो था, लेकिन शासन में बहुत ज्यादा खास नहीं था, क्योंकि मेन तो ये रख लिए थे। और ये आरक्षित जो था वो वायसराय के अंतर्गत था, इसके बाद द्विसदनीय विधायिका होती है। द्विसदनीय विधायिका में क्या, दूसरा क्या है, द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका में क्या बनता है, एक तो ये बनता है भाई कि राजस्व परिषद, और जिसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। दूसरा है केंद्रीय विधानसभा, जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा तीसरा काम ये करते हैं 1919 के ही सुधार में, प्रत्यक्ष निर्वाचन।
ये पहली बार था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन अलाउ किए थे, पहली बार जनता को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और चौथा देखें तो सांप्रदायिक निर्वाचन जिसकी शुरुआत उन्होंने 1909 में कर दी थी, इसमें विस्तार करते हैं। वहां मुसलमान ही थे, यहाँ पे सिखों को भी जोड़ लेते हैं, सिख कम्युनिटी को, और उसके अलावा क्या करते हैं, यूरोपियन भारतीय ईसाइयों को और एक लोगों एंग्लो इंडियंस को। इसमें ये था कि जो इसके अंतर्गत जैसे सिख है, जो कैंडिडेट सिख का होगा और जो वोट देने वाले होंगे वो सिर्फ सिख के होंगे, अपनी कम्युनिटी अपने धर्म के अंदर ही वो चुनाव करने के अधिकारी होंगे। इसके अलावा फिफ्थ में महत्वपूर्ण एक चीज होती है यहाँ पे, वो होता है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, भारत में एक लोक सेवा आयोग गठन करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में 1926 में गठित होता है। ठीक, इस सुधार से भारतीय बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खड़ा किया था। तो असहयोग आंदोलन के पीछे इसका ही बहुत बड़ा योगदान था, इसका भी। भारत, तीसरे पे जाते हैं। थर्ड ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान देखते हैं तो आज का जो हमारा संविधान है उसका 60 से 70% जो हिस्सा है वो इसी से लिया गया है। ठीक, विशेषताओं में अन्य देखें तो केंद्र में द्वैध शासन, तो रिवीजन के लिए देख लो तो प्रांत में कब था, प्रांत में था 1919 में, लेकिन बाद में समाप्त करके केंद्र में कब किया गया, 1935। ठीक, उसके आगे चले तो रक्षा मामले में, हाँ इसमें भी मेन मामले जैसे रक्षा, विदेश, वायसराय अपने पास रख लेता है। प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता दी, स्वतंत्रता नहीं स्वायत्तता, पूर्ण स्वायत्तता प्रांतों को, तो प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी। शक्तियों का विभाजन किया, शक्ति विभाजन किस में करता है, 3 में, संघ सूची जो कि अभी भी चल रही है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उस टाइम कितने विषय रखे गए थे, संघ सूची में 59 था, जो कि रक्षा, विदेश, और प्रांत सूची में कितना था, 50 से 54, समवर्ती में कितना था, 36। इसके अलावा इन्होंने कुछ संशोधन भी इसी के साथ कर दिए थे। संशोधन इसमें ये किए थे कि संशोधन करके कुछ संस्थाएं बनाई थी, संस्थाएं प्रमुख रूप से थी और आज भी चल रही हैं, जैसे आरबीआई कब बनी, 1935 में। दूसरा कौन था, संघीय न्यायालय, ये 1937 में बना। और तीसरा काम ये होता है कि भारत से जो वर्मा था, जिसको म्यांमार बोलते थे, इसको अलग कर दिया। कब किया, ये भी काम 1937 में होता है। मताधिकार में कुल जनसंख्या का 10% मत देने का अधिकार इसके तहत
इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, ये सारी चीजें हो रही थी। तो बहुत फेमस कोटेशन है जवाहरलाल नेहरू का, JL नेहरू का। तो उन्होंने कहा ये तो गुलामी का घोषणा पत्र है, गुलामी का घोषणा पत्र है। ओके, तो हाँ, उन्होंने एक चीज और कही थी कि अनेक ब्रेक वाली लेकिन इंजन रहित मशीन है। तो मुख्य रूप से यही था। धीरे धीरे आगे कोई और क्वेश्चन आएगा PYQ का, तो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और बाकी जितने एक्ट हैं इसमें 1833, 1813 का सब धीरे धीरे कवर कर लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।